हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग है कि अगले 48 घंटे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, इसके ऊपर ये रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपके सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे। सो यहाँ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स, वन मोर कार्ड प्लीज। नंबर 16 डिसरप्शन, नंबर 3 heartache and loss and नंबर 2 the waiting game। ओके, देखिए पहली बात तो जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक पहली चीज़ जो मैंने नोटिस किया, आई डोंट थिंक योर पर्सन इज़ हैप्पी। चाहे आप दोनों के बीच की सिचुएशन जो कुछ भी हो, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा यार वो हैप्पी नहीं है तो वाई द हेल आर दे स्टेइंग अवे। वो आ सकती है बट थिंग्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल लोग बहुत ईगो गेम्स खेलते हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। सो डेफिनेटली वो हैप्पी तो नहीं है, दैट आई कैन क्लियरली वाउच फॉर। बट प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी एंड वो इस वक्त अ लॉट इज़ गोइंग ऑन इन साइड ऑफ देम। अगले 48 घंटों में उनके अंदर बहुत सैडनेस एंड बहुत कुछ, उन्हें एक लॉस फील होगा, यू नो, एक इमोशनल लॉस। दे विल फील एन इमोशनल लॉस एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। वो पर्सन ऐसे नहीं है जो मिस करेंगे तो तुरंत कॉल करेंगे आपको। दे आर समवन जो काफ़ी वेट करवाते हैं, विच इज़ काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी भी है। अगर वो कुछ ठीक भी करना चाहते हैं तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो आपका भी बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं एंड ख़ुद को भी बहुत परेशान कर देते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दिस इज़। सो गलती ना तो आपकी है, गलती इस पर्सन की ही है कि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये पर्सन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनको बहुत परेशानी होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत सैड फील करेंगे, बहुत अकेला आइसोलेटेड फील करेंगे। ये दूरी उन्हें बहुत ज़्यादा सैड करेगी, बट स्टिल दे विल कीप प्लेइंग दिस वेटिंग गेम। ओके, इमोशनली ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरने वाले हैं। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड, एक और कार्ड चाहिए मुझे। व्हाट मोर इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, इस पर्सन के लिए क्या होने वाला है। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, नंबर 4। सो या आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं। दिस इज़ अ कमिटमेंट फोबिक पर्सन। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आके ये आपको कमिटमेंट देंगे या कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे, बट दे विल बी एटलीस्ट, आपको ये फील होगा कि ये पर्सन के वाइब्स आपको फील होंगे कि दे स्टिल एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू। वो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं ब्यूटिफुल स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू। ओके, मुझे आपका रिश्ता ना स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मे बी नॉट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, बट एटलीस्ट उनके अंदर ये रियलाइजेशन होगा या उनको वो फीलिंग्स या इमोशंस इतने इंटेंसली फील होंगे कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, आई लव दिस पर्सन, मुझे इसी के साथ स्टेबिलिटी चाहिए। सो एटलीस्ट ये एक ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे चीज़ होते हुए दिख रही है कि योर पर्सन विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू बी विथ यू। आपके साथ होने का जो एक फीलिंग होता है ना कि हाँ मुझे यही पर्सन चाहिए, दे विल स्टार्ट फीलिंग दैट। ओके, चलिए अभी आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है एंड यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, पाइसीज। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता रही हूँ, द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज़ क्वाइट ड्रामेटिक। ये पर्सन इज़ नॉट समथिंग टू बी ईजीली डेल्ट विथ। ये पर्सन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। जो सोचते हैं उसके अपोजिट करते हैं, जो चाहते हैं उसके अपोजिट बोलते हैं, जो बोलना होता है उसके अपोजिट ही हमेशा बोलते हैं। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी जिनसे आप डील कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, लाइक बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, तो दे माइट कम अप विथ समथिंग। येस मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, बट ये कम्युनिकेशन ऐसी होगी विच माइट रेज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी और स्ट्रेस आप दोनों के बीच में।
ओके होता है ना कि एक होता है कि प्यार से बात करना, अंडरस्टैंडिंग से बात करना, और दूसरा होता है कि दे माइट लैश आउट एट यू मे बी। कुछ लड़ाई झगड़े वाला टॉपिक आप दोनों के बीच में आ सकता है जो गर्मा गर्मी का माहौल क्रिएट कर सकता है। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप उनसे एटलीस्ट आप समझदारी से बात करें। लेट देम लैश आउट, लेट देम बिहेव एज दे वांट। सो व्हाट आई फील इज़ आप दोनों के बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो भी, और अगर बात हो भी रही है तो भी। दे माइट कम एट यू एंड स्टार्ट आर्ग्यूइंग विथ यू, या कोई ड्रामा क्रिएट कर सकती है बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इशूज़। मे बी किसी के लिए दे डोंट ट्रस्ट यू। एक्चुअली इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है, दे थिंक यू आर टू गुड टू बी ट्रू। मे बी यू आर सो ब्यूटिफुल, मे बी यू आर सो अबेंडेंट, एंड उनको लगता है कि एवरीवन जस्ट वांट्स यू। तो उनके मन में हमेशा डाउट होता है दैट दे माइट लूज यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। ओके, सो या व्हाट मोर, व्हाट आर देयर फीलिंग्स गोइंग टू बी लाइक? डेथ, यहाँ पे है स्कॉर्पियो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आगे ले लेते हैं। यहाँ पे है जजमेंट विच इज़ अ लीब्रा एनर्जी। नेक्स्ट इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and the next is 2 of Pentacles, Taurus, Virgo और Capricorn. I definitely told you are dealing with a very complex personality. ये person एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, एंड उनके लाइफ में भी मुझे लगता है पर्सनली ऑल्सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप अगले 48 आवर्स में ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को, अपने इमोशंस को। they don't know how to react, how to take things further, या जो भी चीज़ें हैं, whatever is bothering you guys relationship, how to handle it, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि वो खुद भी एक मे बी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या पर्सनली वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बट दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि इस बिगनिंग को लेकर या इस रिश्ते को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करने वाले हैं, या उनका डिसीजन हो जाएगा। दे विल मेक अप देयर माइंड अबाउट समथिंग। बट आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर ये अगले 48 घंटों में बिल्कुल पहले अगर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, एंड अगर ये नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपसे बात करते हैं, सो आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, बिकॉज जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे बिहेव करेंगे, आप बात करेंगे, थिंग्स नॉट माइट गो दैट वेल। मे बी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो या आर्ग्यूमेंट्स हो, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो, तो यू नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, येस वो बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, बट उनका जो तरीका होगा वो थोड़ा गलत होगा। मे बी वो कुछ ऐसा बोल दे या ऐसा बिहेव कर दे विच माइट बी टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, जो आपको परेशान कर सकती है या जो आपको स्ट्रेस कर सकती है। सो टेक केयर ऑफ दैट। वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या उनका नज़रिया रहेगा आपको लेकर, या मे बी उनको लग रहा है कि यू डोंट वांट टू डील विद देम, या आप उनके ऑफर के लिए रेडी नहीं हो। दिस इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दे माइट सी यू एज समवन बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग डिफेंसिव। मे बी उनको लग रहा है कि आप उनसे डील नहीं करना चाहते। वन मोर प्लीज़। बट देयर इंटेंशन, दे नो योर इंटेंशंस। वो जानते हैं कि आप डिसअपॉइंटेड हो, आप सैड हो, आप चाहते हो उनसे कोई ऑफ़र। आई थिंक दिस पर्सन ये पर्सन ना थोड़े कन्फ्यूजन में है, वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ना तो खुद को ना तो आपको। वो मुझे नहीं लगता अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त, ताकि वो समझे कि आप क्या फील कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो खुद के भी फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पा रहे और आपके भी फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। what you need to know next 48 hours, what is one important thing that you need to understand about this relationship? ओके, टेम्परेंस, सैजिटेरियस। देखिए बैलेंस तो आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। फॉर अ लॉट ऑफ यू दे आर गोइंग टू कम बैक एंड ट्राई बैलेंसिंग आउट थिंग्स विथ यू, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी था, विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस एंड ब्रिंगिंग अ बैलेंस इन सिचुएशन। सो या ये बैलेंस ला सकते हैं सिचुएशन में, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू, लाइक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ यू। आप दोनों बात करोगे और बातचीत में भी थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट करे, बट द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। ओके, व्हाट इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? या 10 ऑफ
देखिए, मुझे लगता है आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हो इस पर्सन के बिहेवियर से। आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया है, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत दबाया है अपने अंदर। एंड अगर वो आपको इस नज़र से देख रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है आप उनसे डील नहीं करना चाह रहे हो, दैट माइट ऑल्सो बॉदर देम। ओके, व्हाट इज दिस 5 ऑफ कप्स ऑल अबाउट? सी यू हैव स्टार्टेड, आपने ना खुद को अभी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। दिस इज़ एम्प्रेस टॉरस एनर्जी। आपने खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है और ये पर्सन वो चीज़ को देख तो पा रहे हैं बट वो उसको बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार ये तो चेंज हो गए, बट दे डोंट नो वाई दे चेंज्ड सो मच। ओके, क्योंकि आप भी मुझे इतना खुश नहीं लग रहे हो। यू आर ऑल्सो अनहैप्पी विदाउट दिस पर्सन। ओके, सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग हियर। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स? ओके, लॉयल हार्ट। सो पहली बात तो आप दोनों को, उनकी तो बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। दिस इज़ नंबर 35। आपको पहली बात तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक विद जेन्युइन इंटेंशंस। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको अपने लाइफ में लेना है नहीं लेना है। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट दे आर कमिंग बैक विद जेन्युइन इंटेंशंस। एंड आपको पास्ट ग्रजेस को लेके होल्ड करके कोई भी डिसीजन नहीं सुनाना है इस पर्सन को। टेक योर टाइम, डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड टेक अ प्रॉपर डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड दिस रिलेशनशिप। ओके, चलिए आप ये लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। What does this person has to say to you? वक्त सब ठीक कर देगा। So time will do justice with you. तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, डेफिनेटली। Maybe you guys are best friends. मुझे तुमसे मिलना है, so they might try to meet you. Open up, तो वो चाहते हैं कि आप ओपन अप करें। आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट। वी आर श्योरली मेंट टू बी। एंड आखिरी मैसेज जो है वो है सेकेंड चांस। तो वो आपसे एक दूसरा मौका चाहते हैं। सो आपके ऊपर रहेगा, आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट दैट। आप जो भी डिसीजन लोगे, टेक इट वाइजली। अपने खुशी के बारे में भी सोचिए। एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, अगर आपको ये नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।